नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, मैं भगवान श्री कृष्ण योगीराज उनकी लीला स्थली मथुरा से डॉक्टर के भारद्वाज आज आप सभी को उनके जन्मोत्सव की हृदय की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और बहुत बहुत बधाई, अनंत शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण आप सबकी बहुत बहुत मदद करें, सभी किसान भाइयों का जीवन खुशहाल हो, आपके घरों में खुशहालियाँ है, ऐसी भावना के साथ आज किसान भाइयों मुझे आपको दो तीन बातें बतानी है। एक तो ऊना होशियारपुर की बुवाई से संबंधित एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये बताया गया है कि ये वीडियो ऊना के किसान हैं जोगेंद्र शर्मा और उनका गांव है ब्राह्म। उन्होंने 4 बीघा जमीन में आलू बुवाई जो है कर दी है 24 अगस्त। संभव है किसान भाइयों 25 अगस्त से पिछले साल भी बुवाई शुरू हो गई थी। कुछ एक आध किसान भाई बुवाई कर देते हैं रिस्क पर। हालांकि बरसात ने पूरे देश में, अगर हम उत्तर पश्चिमी भारत की बात करें तो मुंबई से लेकर के गुजरात और राजस्थान में और एमपी के भोपाल में जहाँ बरसा वहाँ जमकर बरसा। अगर हम अजमेर की बात करें तो अजमेर में पूरा शहर भर के डाल दिया, पिछले दिनों जयपुर भर के डाल दिया था। गुजरात के बलसाड़ और कई क्षेत्रों में ज़बरदस्त बारिश हुई और कहीं कहीं तो ऐसी बारिश है कि ट्रैक्टर ट्रॉली भी भर गई। इस तरह की खबरें मैंने न्यूज़ चैनलों पर देखी हैं। तो जब भयंकर बारिश चारों तरफ है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं आलू की बिक्री पर, क्योंकि जब बारिश ज़्यादा होती है तो पैकारी लोग जो आलू लेकर के निकलते हैं वो बेच नहीं पाते, खरीदार मंडियां पहुंच नहीं पाते और सप्लाई लगातार जारी है। कोल्ड से शनिवार के वीडियो में आपको बताया था कि अगर आलू मंदा होता है तो उसके ये कारण हो सकते हैं। उनमें से कोई कारण अगर आपकी नज़र में है तो आलू के भाव गिर सकते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि कोई कारण अब नज़र आ रहा हो किसान भाइयों। साथ ही दूसरी जो ज़बरदस्त खबर है वो है फर्रुखाबाद से। फर्रुखाबाद के एक किसान ने हमें रिपोर्ट भेजी है कि वहाँ की निकासी बहुत अच्छी है। लगभग किसी कोल्ड में 50% तक की निकासी है और एक कोल्ड चेन है वहाँ पर, नव भारत कोल्ड स्टोर है, मदर इंडिया है, के कोल्ड स्टोरेज है। इनकी एक रिपोर्ट भेजी है, उनका ऑडियो में इसके लिंक करूँगा, आप सुन लीजिए उनके मुख से खुद वो क्या कर रहे हैं। लेकिन मोटी मोटी बात मैं बता दूं कि लगभग इन्होंने बताया कि इस कोल्ड स्टोरेज में 1,31,500 पैकेट की निकासी हो गई है मदर इंडिया में, जो बड़े कोल्ड स्टोरेजों में आता है नामी ग्रामी, और 1,45,000 पैकेट शेष हैं। ये रिपोर्ट है इनकी 21 अगस्त की इन्होंने ये रिपोर्ट ली थी। इन्होंने जो है फोटो भी भेजा है कोल्ड के बाहर जो नोटिस बोर्ड पर चस्पा करते हैं उसकी सूचना का। तो लगभग ये निकासी होती है 47%। जबकि इन्होंने यही बताया है कि वहाँ का कोई न्यूज़ चैनल है, यूट्यूबर है कोई, वो जब कोल्ड मालिक से पूछते हैं तो वो बताते हैं कि यहाँ की निकासी मात्र 26% है। 26 यानी कि आधी निकासी। इस तरह से एक भ्रामक खबरें फैला करके किसानों में भय बिठाया जा रहा है और भय बिठा करके उनसे मंदा सद्दा आलू खरीदा जा रहा है। और जबकि इन्हीं का कहना है कि मोहम्मदाबाद आगरा रोड पर बहुत सारे कोल्ड ऐसे थे जो भरे नहीं गए थे और अब जो है पूरी तरह से खाली होने के कगार पर हैं। इन्होंने किसी कोल्ड की विजिट भी की और उसमें इन्होंने देखा कि पहले मंजिल पर बिल्कुल आलू नहीं था, ग्राउंड स्टोर पर, सेकंड मंजिल पर भी बिल्कुल आलू नहीं था और तीसरी मंजिल पर थोड़ा बहुत आलू था। जहाँ से इनको कहीं किसी मिलने वाले को आलू देना था तो ये खुद अंदर जा कर के लेके आए। पूरी जानकारी के लिए इनका ऑडियो सुन लीजिएगा। अरे हम फर्रुखाबाद से बोल रहे हैं। अच्छा, बोलिए। यूट्यूब पे हमने कई नंबर मतलब दिया। अच्छा, हाँ बताइए। हाँ, तो आलू के बारे में हमने क्लियर बताओ तो 30 तारीख को क्लियर स्थिति आज की बताओ तो आज की बता दीजिए। अच्छा, आज की क्या स्थिति है, कितने % निकल गया आज तक? आज तक जैसे फर्रुखाबाद में जैसे बात हो रही थी कुछ कोल्ड स्टोर तो हमें 50% भरे ही थे सब। और 50% उनमें आलू लगभग मतलब जो है शून्य पहुंचे हुए हैं।
बताइए आप, उसके बाद कहाँ खतरा है? कोई खतरा नहीं है। इसका मतलब ये है कि आलू तो महंगा होना चाहिए फिर। और जैसे एक बार आप कह रहे थे कि फर्रुखाबाद से रिपोर्ट गलत आई, वो मनोज रस्तोगी यहाँ के मुख्य मतलब जो है वही मतलब ज्यादा है फर्रुखाबाद, तो उनके कोल्ड स्टोर की हमने फोटो खिंचवाई है परसों। मतलब हम मालूम उनके कोल्ड स्टोर में डालते हैं, मतलब बड़ी जो न भारत है, मदर इंडिया है, कोल्ड में आलू हम अपने खुद डाल दी जाए 3-4 कोल्ड। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इनकी हमने फोटो ली है, जिस फोटो पर जो पर डे अपडेट लिखा था कि कितना निकलेगा कितना रहेगा वो आलू। अच्छा अच्छा। तो मतलब लगभग खाली होने के कगार पे अब तो ये सब बाकी का सीड होगा इनमें थोड़ा बहुत। अब मदर इंडिया कोल्ड स्टोर सब बहुत बड़े कोल्ड स्टोर और बढ़िया मायर हो फर्रुखाबाद। अच्छा अच्छा। तो न भारत मदर इंडिया जो नंबर 1 में है कोल्ड स्टोर। तो मदर इंडिया कोल्ड स्टोर की जो स्थिति है कि 1,31,000 परसों तक निकल चुके, 1,45,000 बचे उनमें। तो 50% करीब हो गया। 50% 40 गड़े में चलो जाते आलू को। तो फिर क्या खत्म? आलू फर्रुखाबाद में गड़ाई ज्यादा होते हैं क्योंकि यहाँ डबल फसल लगा उसका। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो मेरे हिसाब से हमें खुद नहीं समझ में आ रही है आलू की जैसे रिपोर्ट, जैसे मीडिया में एक पत्रकार ने जाए उनसे पूछी, जैसे यूट्यूब वाले ने केसी कोल्ड स्टोर में 5 कोल्ड इकट्ठे हैं ये फर्रुखाबाद के। अच्छा अच्छा। तो उसने पूछी कि आपको कितना निकलेगा, 26%। हाँ, यही रिपोर्ट तो आ रही है हमारे पास कि भाई उसमें 30-31% तक की रिपोर्ट है फर्रुखाबाद से। हाँ, तो बहुत कम है अभी। मदर इंडिया ने भारत कितना निकलेगा बोले 30-31%, जबकि भारत 40 और मदर इंडिया की स्थिति तो हम अभी 5 आपको फोटो भेज दें। मतलब व्हाट्सएप में फोटो भेजो। लेकिन खुद नहीं एक चीज समझ में आई, आप तो बहुत मतलब जगह जाकर जी कोल्ड स्टोर वाले गलत भ्रम क्यों फैलाए? अरे वो भ्रम इसलिए फैला नहीं, किसान तो वैसे भी भयभीत हुई वो बहुत ज्यादा। हाँ भयभीत है ही अभी इस समय। किसान मतलब जाए रहो है और बेचन बराबर, और उसके बाद जो है हम तो साधारण देखो, हम आप तो रोज कह रहे हैं भाई करने की आवश्यकता नहीं है। आप निकासी का एग्जैक्ट आंकड़े कोल्ड में घुसो ना, देखो एक बार फोटो खींचो उसका, भाई कोल्ड की स्थिति क्या है अपने आप। ना पूछो जैसे तो मतलब मदर इंडिया में भी के कोल्ड स्टोर में एक मिलन वाले आएंगे, बोले हमें आलू चाहिए खाने के लिए, तो पैसे तो हम नहीं जानते कौन करे, हमें चलो आलू आज अपने भी देखें। कोल्ड स्टोर में घुसे जाए तो वो पूरा ग्राउंड फ्लोर है तो पूरा खाली मिलो हमें। तो हम तीसरी मंजिल, मतलब एक तरफ से उन्हें भरना शुरू करो, तीसरी मंजिल पे जब हम पहुंचे तो वहां से जो है आलू जो है हमें आलू उनने उठवाया जाए, तो हमने भी जवाब बोले आलू जो कोल्ड स्टोर भरो। अब ये आपका ऑडियो आपने सुन लिया। इसके बाद मैं अब आपको बता देता हूं जो नई बातें हैं कि कोल्ड स्टोरेजों पर आलू की जो बिक्री हो रही है वो हो रही है। राया की बात करें हम तो राया में कल बिक्री हुई कल, और 1018 से लेकर के 1291 रुपये पैकेट, यहाँ पर 52 किलो 500 ग्राम के पैकेट में बिक्री होती है। 3797 जूट में आलू बिक्री हुआ। हाइब्रिड के जो रेट हैं वो 1000 से लेकर के और 1100 रुपये पैकेट तक के हैं। कोई बढ़िया क्वालिटी 1150 तक भी बिक्री है। गुल्ला जो बिक्री हुआ यहाँ पर वो 805 से लेकर के 952 रुपये पैकेट में बिक्री हुआ किसान भाई। टूंडला में, हालांकि टूंडला के हमारे शर्मा जी बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं, वहाँ से आप देख ही रहे होंगे। और भी लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कुछ किसानों के हित में कर रहे हैं और कुछ कोल्ड मालिकों के हित में कर रहे हैं। ये निर्णय आपको करना है, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं कहना है। कुछ एक बात और किसान भाइयों, बहुत सारे किसान भाइयों के मैसेज हैं, क्या आलू में अब दोबारा भाव लौटेंगे, क्या आलू महंगा होने के कोई चांस हैं? हमारे एक पंजाब से भी किसान व्यूअर भाई हैं, उन्होंने भी पूछा कि उनके पास 18,000 पैकेट अभी जमा है, उनको क्या करना चाहिए। तो सभी किसान भाइयों के कॉमन मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं कह दूँ कि आलू बहुत महंगा होगा तो क्या आप मान जाएंगे? और अगर आलू महंगा नहीं हुआ तो फिर आप मुझे गाली देंगे। और मैं कहूँ कि आलू सस्ता हो जाएगा तो भी आप नहीं मानने वाले हैं। मैं केवल आपको कंडीशन बताऊंगा और कंडीशन बता रहा हूँ। आलू महंगा होगा या सस्ता होगा ये मैं स्वयं नहीं जानता। अगर मैं जानता होता तो अपने आलू नहीं बेचता, लास्ट के लिए रखे बैठा रहता। मैंने भी करीब 40-50% आलू निकाल दिया अपना। और जिन लोग कह रहे हैं कि महंगा होगा उनकी बात भी देखते हैं किसान भाइयों।
एक और बात मैं आपको बताता हूँ बहुत बढ़िया, 2020 में आलू महंगा हुआ था और बहुत चहल पहल थी कोल्ड स्टोरेज पर, मैं भी गया बेचने के लिए। उससे पहले मैंने 900, 800, 850 रुपये पैकेट में बिक्री हो गया था। उस दिन जो कोल्ड स्टोरेज पर रेट थे वो 1400, 1500 रुपये पैकेट में, 1600 रुपये पैकेट तक की बिक्री थी। अब मैं नाम नहीं लूँगा और महानुभाव का, आप वैसे जानते हैं मैं तो जब तक कोल्ड यूट्यूब पर आया ही नहीं था, मैं उस समय तक यूट्यूब पर नहीं था। लेकिन मैं आप लोगों के जो भी हमारे भाई हैं जो आज किसानों की सेवा कर रहे हैं या व्यापारियों की सेवा कर रहे हैं या कुल मालिकों की सेवा कर रहे हैं या अपनी सेवा कर रहे हैं, उलूल जुलूल भी बातें करते हैं कुछ लोग, उनकी मैंने वीडियो देखी। मैं भी बड़ा था कि भाई बहुत अच्छी बात कर रहे हैं ये लोग, सेवा कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि आलू, उस समय उनके वक्तव्य थे कि आलू 3000 पैकेट से नीचे नहीं जाएगा। किसान भाइयों, आलू को रोके रखो और 3000 पैकेट में बिक्री होगा। उन्होंने छाती ठोक करके 1000% की गारंटी ले ली। किसान भाइयों, सच बता रहा हूँ आपको, मेरे से व्यापारी जो मेरे को जानते थे, और क्योंकि मैं काफ़ी सालों से मैं सिर्फ एक कोल्ड स्टोरेज से व्यवहार करता हूँ जो शुगर फ्री नहीं है, जहाँ पर मैं बैठता भी हूँ। और भी कोल्ड स्टोरेज है जहाँ शुगर फ्री आलू रखा जाता है, वो अलग बात है। लेकिन वहाँ मेरा बहुत सालों से व्यवहार है तो वहाँ मुझसे कई व्यापारियों ने और गोल्ड मालिक ने भी कहा कि डॉक्टर साहब बेच दीजिए आलू, लेकिन मैंने नहीं बेचा क्योंकि मैं भी उनसे प्रभावित था महानुभाव से। आज भी वो गारंटी ले रहे हैं। और जब बाद में आलू मेरे को कुछ तो फेंकना ही पड़ गया, वो गौशाला के लिए भिजवाया था गुल्ला और किन्नी तो, और बाकी 400, 300 इस तरह से कुछ बेचा, नुकसान उठाना पड़ा। उसके बाद से मैंने निर्णय किया कि संभवतः मैं किसानों की सेवा करने का प्रयास करूंगा। और आप लोगों ने पसंद किए, चैनल चालू हो गया और आप लोग पसंद करते हैं। मैं आपको बात बताता रहता हूं, सिर्फ परिस्थितियों का ज्ञान देता हूं जो मुझे जानकारी होती है। हो सकता है एक आध बात उसमें गलत भी आ जाती हो, तो आपसे विनम्र अनुरोध है कि उसका आप मुझे बता दीजिए कि ये गलत हो गया। क्यों भाई, भगवान तो मैं हूँ नहीं, इंसान ही तो हूँ। मुझे भी, मेरे भी सोर्स हैं जो इन्फॉर्मेशन के। कहीं हो सकता है कोई मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दे दे, हो सकता है मैं आपको बता दूं तो आप उसका विरोध भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, मुझे इसमें कोई बुरा लगने वाली बात नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे कॉकरोच भी चैनल पर आ गए शनिवार की वीडियो को देख करके कि जिनमें जैसे पेट्रोल छिड़क दिया हो मैंने या तेजाब डाल दिया हो नाली में, और नाली के कीड़े ऐसे निकल के आए। पहली बार मेरे चैनल पे ऐसा हुआ कि इन्होंने उल जुलूल बातें करी कि आपके कारण से आलू मंदा है चैनल पे। अभी कोल्ड, मैंने कोई भी उनका वक्तव्य डिलीट नहीं किया, उनका जो कमेंट है मैंने डिलीट नहीं किया। आप देखिए उनको, मुझे मेरा बहुत बहुत शुक्रिया उन भाइयों को, व्यूअर भाइयों, जिन्होंने स्वयं जवाब दिया उनको। लेकिन उनको खुद अपने अंदर ये झांक कर एक बार देखिए कि मैंने कब कहा कि आप आलू रोक दीजिए और मैंने कब कहा कि आलू आप बेच दीजिए। मैंने सिर्फ परिस्थितियां बताई और कहा कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से धीरे धीरे आलू आप बेचते रहिए। मैंने तो पहले ये भी कहा था कि आलू को 5 हिस्सों में डिवाइड करें 20-20% के। 20% जो भी आपकी लागत है वो फसल पर बेचिए, जब कोल्ड स्टोरेज ओपन होते हैं उसके बाद 20% और बेचिए जो भी भाव हो, और उसके बाद भाव के अनुसार आप जिस महीने में आपको लगता है इस महीने बेचने, बाकी का जो है बचा हुआ आपका 40% निकलता है तो अभी बाकी का 60% आलू जो आपका है उसको अपनी परिस्थितियों के हिसाब से बेचते रहिए। मैंने तो यही कहा, हमेशा यही कहा है, धीरे धीरे बेचते रहिए। कभी नहीं कहा कि रोकिए और कभी नहीं कहा कि बेचिए। बेचना तो आपको स्वयं की मर्जी से है, मैं खुद नहीं जानता कब बेचना चाहिए। और किसान भाइयों, आलू के बारे में कोई नहीं जानता आलू कब किस करवट से बैठ जाए। जहाँ तक मेरी नॉलेज में आया है, मेरे अनुभव से जो मुझे ज्ञात हुआ है वो ये है कि आलू अफवाहों के आधार पर, आलू बात के आधार पर, आलू हवा के आधार पर बिकता है। जिधर की हवा चलती है उस हिसाब से आलू के रेट निर्धारित होते हैं। किसान घबरा जाते हैं, कभी आलू चढ़ने लगता है तो रोक लेते हैं। ये देखिए आप, ये कौन सी जो अच्छी बात है। बार बार समझाने के बावजूद भी ऐसा नहीं होता। अभी हम सिर्फ इतना समझा रहे थे कि मंडी में जो डिमांड है उसके हिसाब से आलू भेजिए। मंडी में डिमांड नहीं है, आलू बैलेंस बचा हुआ है, आप और आलू फेंक देंगे तो जो बैलेंस बचा उसकी तो मिट्टी खराब हो गई। अब इसमें किसका भला हो रहा है वो वही जाने जो कमेंट कर रहे हैं। वो कौन लोग हैं, क्या हैं, वो आप लोग बताइए और वो जाने। अब मैं बात कर लेता हूं आज के भावों की किसान भाइयों, और उस भाव के साथ साथ उन मंडियों पे भी चर्चा करेंगे। दिल्ली आजादपुर मंडी पर चर्चा करना इसलिए बेकार है कि ये फैक्ट है कि यहाँ के जो आड़तीये हैं या यहाँ के जो उन्होंने कोल्ड स्टोरेज से एक समझौता इनके बीच में होता है, और कोल्ड स्टोरेज मालिक इनको लगातार आलू भेजते रहते हैं, चाहे मंदा हो, चाहे सस्ता हो, चाहे बैलेंस बचे, चाहे न बचे। अब जब आलू लगातार आएगा तो यहाँ के जो भाव हैं वो स्थिर रहेंगे। गिरने और बढ़ने की बात तो जब होती जब वो आलू रुक जाए, जब आलू उनका ख़त्म हो जाएगा। ऐसे कोल्ड मालिक जिनके यहाँ से इनका एक सिस्टम बना हुआ है कि लगातार आलू भेजना, उनके यहाँ जब ख़त्म हो जाएगा तब यहाँ की परिस्थितियाँ अलग होंगी। वरना इसी रेट से यहाँ आलू बिकता रहेगा। 50-40 रुपये ऊपर नीचे आवक के हिसाब से होता रहता है।
अब यहाँ के जो रेट हैं वो दिल्ली 113 गाड़ियाँ 10 बैलेंस कोई ज़्यादा नहीं था, लेकिन फड़ों पर भी ये बताया गया है कि 10-12 हज़ार 13,000 पैकेट जमा हैं। तो ये फड़ों पर जो पैकेट जमा होंगे वो कहीं ना कहीं जो है मंदे बिकेंगे। और जब आलू एक क्वालिटी मंदी होती है तो वो दूसरे को भी ले डूबती है। जब बढ़िया आलू बढ़िया रेटों में बिकता है तो थोड़ा सा हल्का आलू भी अच्छे रेटों में बिक जाता है। किसान भाइयों, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। रेटों की बात करें तो चिप्सोना 1100 से 1150, बढ़िया एक्स्ट्रा सुपर 1250 तक भी है। सूर्या आलू 1300 से 1350, एक्स्ट्रा सुपर 1450 तक भी है। 37 में 1100 से 1150 और हल्का 1050 से 1100 रुपये। ख्याति पुखराज 950 से 1050। और जो किसान भाई सूर्या का गुल्ला है वो 1250-1300। किर्री जो है माफ़ करना, वो हल्का आलू है 1250-1300, गुल्ला है 1100 से 1250। और चिप्सोना का गुल्ला है 1100 से 1150 रुपये। और LR बिक रहा है यूपी का 1100 से 1150, पंजाब का 1000 से 1050। और जो है डायमंड बिक रहा है 1300 से 1400 रुपये। बाराबंकी में रेट स्थिर हैं। चिप्सोना 24-25, एक्स्ट्रा सुपर एक लॉट कोई BBIP क्वालिटी का 26 भी है। लाल आलू 24 से 26 रुपये, काटना जिसको बोलते हैं हॉलैंड। और राजेंद्र बंद 23 से 24। और सफ़ेद आलू के रेटों में थोड़ी सी गिरावट है, 20 से 21 रुपये। कानपुर की बात कर लेते हैं किसान भाइयों। कानपुर में आज ज़बरदस्त आवक, हालांकि ये 30-35-40 गाड़ियों की आवक बनी हुई थी, लेकिन चूंकि त्यौहार था, जन्माष्टमी में भी बहुत बड़ी आलू की बिक्री होती है। मैंने पहले भी आपको कहा है कि त्यौहार के मद्देनज़र जो किसान भाइयों की सोच थी, एक आप लकीर पर मत चलिए, जो लकीर बन गई है उस पर मत चलिए, आप आज की परिस्थितियों पर विचार करिए। परिस्थितियों के बारे में हम आपको पूरी तरह से जानकारी देते हैं। आज उतना उठान नहीं बचा है कानपुर मंडी में जो कभी 100-125 गाड़ियाँ बिक जाती थी। आज आपने 65 गाड़ी भेज दी, 65 गाड़ियाँ हैं, तो रेट थोड़े से दबाव में आ गए। कोई खतरे की बात नहीं है, फिर भी मैं ये कहूँगा। छट्टा आलू 22 से 23, एक्स्ट्रा सुपर 24 तक। गुल्ला 21 से 22 और हल्का गुल्ला 19 से 20। ये आगरा वाला गुल्ला 37-93। कंचन 22 से 23, सिंदूरी 23 से 24, हॉलैंड 25 से 26। 26 में कम ही लौट हैं। चिप्सोना 23 से 24, हाइब्रिड 20 से 21 और सीना 26 से 26.5 रुपये किलो के रेट से यहाँ बिक्री हुआ। लखनऊ मंडी में चिप्सोना 24-25 रुपये किलो, 37 में 22 से 24 रुपये किलो की बिक्री है। वाराणसी मंडी में 10 गाड़ियाँ ही लखनऊ में हैं। LR आलू यहाँ पे लाल जो LR आलू बिकता जाता है 26 से 27 रुपये किलो, हल्का 24 से 25 रुपये किलो। यूपी का सफ़ेद आलू 23 से 24 रुपये किलो, हल्का 21 से 22 रुपये किलो। जयपुर मंडी बंद है। जोधपुर खुली आज। जोधपुर में ज़्यादा थोड़ी सी गाड़ियाँ पहुँच गई, ज़्यादा नहीं है, 12-13 गाड़ियों की आवक है। 24 से 25 रुपये किलो 37 आलू, हल्का 20 से 23 रुपये किलो। पंजाब का आलू आता है यहाँ 18-19 रुपये किलो, हल्का 16 से 17 रुपये किलो। भोपाल में 15 गाड़ियाँ हैं। भोपाल में बारिश है। 37 यूपी का 24 से 25 रुपये किलो, हल्का 23 से 24 रुपये किलो। अहमदाबाद मंडी में 61 गाड़ियाँ हैं, 61 के आसपास है। एग्जैक्ट इसलिए नहीं होती कि ये आंकड़े सुबह के होते हैं, बाद में भी कुछ गाड़ियाँ पहुँच जाती हैं। कोलंबा 30 से 32 रुपये किलो, स्थिर रेट है किसान भाइयों। हल्का 27 से 29 रुपये। बढ़िया आलू के रेटों में कोई गिरावट नहीं है, थोड़ा हल्का आलू नीचे जरूर आ जाता है। बादशाह 28 से 29, हल्का 26-27। ख्याति 24 से 26, हल्का 21 से 23। पुखराज 21 से 23, हल्का 19 से 20। ये 1 किलो के रेट हैं किसान भाइयों। रांची मंडी में 15 गाड़ियाँ। बंगाल का ज्योति आलू 24 से 25 रुपये किलो, हल्का 22 से 23 रुपये किलो। यूपी का आलू 24 से 26 रुपये किलो, हल्का 22 से 23 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। पटना मंडी में लाल आलू 27 से 29 रुपये किलो, हल्का 25 से 26 रुपये किलो। सफ़ेद आलू 24 से 26 रुपये किलो, गुल्ला भी 24 से, ये गुल्ला ही है, गुल्ला 24 से 26 रुपये किलो मिल रहा है। अब किसान भाइयों बात करें महाराष्ट्र की और तमिलनाडु और जो है कर्नाटक की मंडियों की, तो मुंबई मंडी में भी आज आवक बढ़ गई। मुंबई मंडी में 26-27 हज़ार पैकेट की आवक है। एक्स्ट्रा सुपर आलू 27 से 28 रुपये किलो, लेकिन रेट स्थिर है। सुगर फ्री आलू 26 से 28 रुपये किलो और गीला आलू 24 से 26 रुपये किलो के रेट से यहाँ पे बिक्री हो रहा है। पुणे मंडी में 25 गाड़ियों के आसपास 28 से 30 रुपये किलो के रेट है, हल्का 24 से 26 रुपये किलो। नागपुर में 13 गाड़ियाँ हैं, 27 से 28 रुपये किलो, हल्का 24 से 26 रुपये किलो। बेंगलोर में आज बहुत गाड़ी पहुँच गई, 72-73 गाड़ियों की आवक है किसान भाई। और 30 से 32 रुपये किलो रेटों में कोई गिरावट नहीं है, हल्का 1-8 रुपये ऊपर नीचे होगा। 33 तक बिका है कल, आज 32 रुपये किलो। हल्का 28 से 29 रुपये किलो और हाइब्रिड आलू 26 से लेकर के 28 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। चेन्नई मंडी की बात करें तो यहाँ पर भी गाड़ियों की आवक ठीक ठाक है। आगरा की 21-22 गाड़ियाँ हैं और 30 से 32 रुपये किलो, हल्का 28 से 29 रुपये किलो। हसन की गाड़ी 17 है किसान भाइयों, 17-20 ऐसे चल रही है, लेकिन क्वालिटी बहुत नीचे। मैंने कल भी बताया था क्वालिटी 10-15% खराब आलू निकलता है। 35 से इसमें है 33 से लेकर के 35 रुपये किलो हसन का बढ़िया क्वालिटी में, और हल्का आलू 20-22-25 रुपये किलो
जो क्वालिटी गिर रही है तो वो उसी रेट से बिक्री हो रहा है। तिरछी की बात करें तो यहाँ पर 11-12 गाड़ियाँ हैं, ये इसी एवरेज से गाड़ी चल रही है लगातार। और 33 से 35 रुपये किलो बढ़िया आलू, हल्का 31 से 32। मदुरई में 35 से 37 रुपये किलो, हल्का 33 से 34 रुपये किलो। गुवाहाटी मंडी में, आसाम की गुवाहाटी मंडी में जो आगरा का आलू पहुंच रहा है वो 30 से 31 रुपये किलो बढ़िया क्वालिटी का, हल्का 27 से 29 रुपये किलो। फरुखाबाद का आलू 26 से 28 रुपये किलो, हल्का 24 से 25 रुपये किलो। मेटापालम मंडी की बात करते हैं किसान, मेटापालम मंडी शाम को लगती है, कल शाम के रेट है। यहाँ पर तमिलनाडु की मंडी है किसान भाइयों, आगरा की 8-10 गाड़ियाँ आगरा की हैं, आगरा की इसी एवरेज से गाड़ी लगभग रहती है यहाँ पर। तो 29 से 31 बढ़िया क्वालिटी का, हल्का 27 से 28 रुपये किलो। गुजरात का आलू 34 से 35 रुपये किलो, क्योंकि कंपनी का आलू है, बढ़िया क्वालिटी बताई जाती है। लेकिन हल्का आलू 26, 27, 28 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। एक्स्ट्रा सुपर यूपी का आलू भी 34-35 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो जाता है किसान भाइयों, लेकिन वो क्वालिटी जब नहीं है तो नहीं बिक रहा। हसन की तीन गाड़ियां हैं यहाँ पे और वो 27 से 31 रुपये किलो। और कोलार की 5 गाड़ियां हैं, 35 से 40 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। हैदराबाद की बात करें तो यहाँ 302 आलू 29 से 31 रुपये किलो, हल्का 26 से 28 रुपये किलो। 27 से 29 रुपये किलो, हल्का 25 से 26 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। तो किसान भाइयों, ये थे आज के आलू के भाव। कोल्ड स्टोरेज की मैंने आपको बात बताई दी। टूंडला में 1100, 1250, गुल्ला 850 से 1100, खंदौली में 1200 से 1400, 1450 रुपये तक एक्स्ट्रा सुपर आलू कोई एक आध लॉट। गुल्ला आलू 950 से 1100 रुपये, इस तरह के रेटों से आलू कोल्ड स्टोरेज पर बिक्री हो रहा है। इगलास, अलीगढ़ और सासनी में जो शुगर फ्री आलू ज़्यादातर होता है, वो उसकी जो बारे में शुगर फ्री वाले आपको बताई देते होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान, आपका दिन मंगलमय।